हमने पिछली वीडियो के अंदर पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और प्लेसेंटा को पढ़ा था। आज हम देखेंगे एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन और इनकी कमी और अधिकता से होने वाले रोग। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि को फोरस ग्लैंड भी कहा जाता है, फोरस ग्रंथि भी कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो कि रिनल शब्द जो होता है वो किडनी के लिए यूज लिया जाता है। एड का मतलब रिनल पर एड यानी किडनी के ऊपर स्थित होती है। तो ये आपको जो चित्र दिख रहा है यहाँ पे, ये जो ऊपर संरचना है ये क्या है? ये एड्रिनल ग्रंथि है। और ये क्या आपकी किडनी है, दायां और बायां किडनी, लेफ्ट और राइट। एड्रिनल ग्रंथि को फोरस ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका संबंध जो होता है वो 4S से होता है, 4S से होता है। शुगर, साल्ट, स्ट्रेस और सेक्स, इन 4 से संबंधित होने के कारण, इन 4S से संबंधित होने के कारण इस ग्रंथि को, एड्रिनल ग्रंथि को फोरस ग्लैंड कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि की उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति होती है एक्टोमीजोडर्मल, यानी एक्टोडर्म और मीजोडर्मल दोनों होती है, इसलिए इसकी उत्पत्ति होती है एक्टोमीजोडर्मल। और इनकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 1 और 2। इसकी संख्या कितनी होती है? 2। स्थित तो किडनी के ऊपर स्थित होती है। यदि हम इसकी स्थिति की बात करें तो स्थित कहाँ होती है? किडनी के ऊपर स्थित होती है। और इस जो एड्रिनल ग्रंथि होती है इसके 2 भाग होते हैं, एक कोर्टेक्स भाग होता है और एक होता है मेडुला भाग। हमने जब पीयूष ग्रंथि पढ़ी थी तो उसमें देखा था कि एक पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से ACTH हार्मोन स्रावित हो रहा था, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और हमने वहाँ पढ़ा था कि यह हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होकर के एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग को प्रभावित करेगा, यानी कोर्टेक्स भाग को प्रेरित करेगा हार्मोन स्रावण के लिए। तो ये पार्ट है। इसका एक जो बाहरी भाग आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? कोर्टेक्स पार्ट है। और जो मध्य का भाग है ये क्या है? आपका मेडुला पार्ट है। तो इसके 2 पार्ट्स हैं, कोर्टेक्स और मेडुला। बाहरी भाग जो 3 लेयर आपको दिखाई दे रही है कोर्टेक्स, और मिडिल का जो पार्ट है वो क्या है? आपका मेडुला। तो इसमें क्या है कि जो ये आपको लेयर दिखाई दे रही है सबसे बाहर, ये है जोना ग्लोमेरुलोसा। और जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरेलो कोर्टिकोइड हार्मोन स्रावित होते हैं। मिनरेलो कोर्टिकोइड है मतलब ये हार्मोनों का समूह है। कई सारे हार्मोन स्रावित होते हैं जिसमें से मुख्य हार्मोन हमें ध्यान रखना है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। तो पीयूष ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग से कौन सा हार्मोन? एल्डोस्टेरोन, सबसे बाहरी भाग से जोना ग्लोमेरुलोसा से। उसके बाद जो आपको मिडिल वाली लेयर दिखाई दे रही है इससे स्रावित होता है, इस पार्ट का नाम है जोना फेसिकुलेटा। इसे क्या बोलते हैं? जोना फेसिकुलेटा बोलते हैं, जोना फेसिकुलेटा। और जोना फेसिकुलेटा से ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन स्रावित होता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड मतलब हार्मोनों का समूह है, कई सारे हार्मोन है और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो हार्मोन है कोर्टिसोल हार्मोन। तो ये सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे ज़्यादा कोर्टिसोल है। एड्रिनल ग्रंथि के जो सबसे आंतरिक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये इससे स्रावित हो, इसे बोलते हैं जोना रेटिकुलेरिस। इसे क्या बोलते हैं? जोना रेटिकुलेरिस बोलते हैं। और इससे जो है वो लिंग हार्मोन स्रावित होते हैं, सेक्स हार्मोन जो है वो स्रावित होते हैं। और इसका जो मिडिल पार्ट है, मेडुला पार्ट जो है मिडिल, इससे स्रावित होता है एड्रिनलिन हार्मोन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। मेडुला भाग से स्रावित होते हैं एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। उसके बाद हम बात करें, अब हम एक एक हार्मोन को इसके पढ़ेंगे। तो पहला हार्मोन है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन, यह है एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो हमने देखा था सबसे बाहरी भाग से स्रावित हो रहा था। यह नेफ्रॉन में, यह हार्मोन क्या काम करता है? यह नेफ्रॉन के अंदर DCT यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका, जब हम नेफ्रॉन पढ़ेंगे यानी उत्सर्जन तंत्र जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन।
तो वहाँ पे पीसीटी और डीसीटी संरचनाएं होती है। तो जो डीसीटी है, दूरस्थ कुंडलित नलिका जो होती है डीसीटी, इसके अंदर क्या करता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन इस भाग में सोडियम आयन जो है इसके रीअब्सॉर्प्शन, पुनः अवशोषण को क्या करता है, इनक्रीज करता है, बढ़ाता है। और पोटेशियम जो आयन है इसके रीअब्सॉर्प्शन को यानी पुनः अवशोषण को क्या करता है, घटाता है। कौन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन ये यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से बताया गया है। एल्डोस्टेरोन हर्ट आलिंद से एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर स्रावित होता है। हर्ट आलिंद से क्या स्रावित होता है, एएनएफ, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर स्रावित होता है। तो ये क्या करता है, सोडियम पुनः अवशोषण को घटाता है। क्या करता है, सोडियम आयन के पुनः अवशोषण को क्या करता है, घटाता है। तो ये नोट लगा करके आपको ध्यान रखना है कि कई बार आ जाता है कि हर्ट से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो वहाँ पे आपको एएनएफ याद रखना, एएनएफ एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर स्रावित होता है और ये क्या करता है, सोडियम रीअब्सॉर्प्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। अब कोर्टिसोल हार्मोन, ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन हो गया। कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो, कोर्टिसोल हार्मोन को हाइपरग्लाइसेमिया फैक्टर कहा जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया कारक कहा जाता है। इसे ग्लूकोनियोजिनेसिस को प्रेरित करता है। जो कोर्टिसोल हार्मोन है वह ग्लूकोनियोजिनेसिस को क्या करता है, प्रेरित करता है। और लिपोलाइसिस को क्या करता है, प्रेरित करता है। लिपोलाइसिस को प्रेरित करना मतलब वसा को तोड़ना, क्या करना, वसा को तोड़ना लिपोलाइसिस कहलाता है। तो यह हाइपरग्लाइसेमिया कारक है और यह ग्लूकोनियोजिनेसिस को प्रेरित करता है और लिपोलाइसिस को प्रेरित करता है। उसके बाद कोर्टिसोल हार्मोन जो है WBC की संख्या घटाता है। कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो WBC की संख्या क्या करता है, घटाता है, तथा RBC की संख्या को क्या करता है, बढ़ाता है। जिससे क्या होता है कि प्रत्यारोपित अंग के विरुद्ध एंटीबॉडी बनने का खतरा जो है वो कम हो जाता है। इसलिए इसे लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं, यानी जीवन बचाओ हार्मोन भी कहा जाता है। जीवन बचाओ हार्मोन क्यों कहा जाता है इसे, जीवन बचाओ हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह WBC की संख्या को क्या करता है, घटाता है। WBC क्या करती है, एंटीबॉडी निर्माण करती है, प्रतिरक्षा निर्माण करती है, इसलिए उनकी संख्या को तो घटा देगा। और RBC की संख्या को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जिससे मान लीजिए हम कोई भी प्रत्यारोपित अंग यानी कोई भी किसी व्यक्ति को जब दूसरा अंग दान करते हैं, उसे प्रत्यारोपित करते हैं दूसरे व्यक्ति में, किसी दूसरे व्यक्ति का ऑर्गन, तो उस दौरान क्या हो जाती है, एंटीबॉडी बनती है ना। अदरवाइज हमारा शरीर जैसे प्रत्यारोपित किया जा रहा है जिस व्यक्ति को, तो उसे पराया समझ करके उसे नष्ट कर सकता है। लेकिन उसमें क्या है कि कोर्टिसोल हार्मोन WBC की संख्या घटाता है, जिससे एंटीबॉडी जो है वो बनने का खतरा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे हमारा जीवन है वो बच जाता है। इसलिए इसे लाइफ सेविंग हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइफ सेविंग हार्मोन, जीवन बचाओ हार्मोन कोर्टिसोल। इसके अलावा कोर्टिसोल एलर्जिक पदार्थ के प्रभाव को क्या करता है, कम करता है। इसलिए इसे एंटी एलर्जिक यानी एलर्जी के विरुद्ध एंटी एलर्जिक भी कहते हैं। यदि कोर्टिसोल की अधिकता हो जाए तो क्या होगा, यदि कोर्टिसोल हार्मोन की अधिकता हो जाए तो चेहरे पर और गर्दन पर, फेस और नेक पर, गर्दन पर वसा जमा होने लगती है। इसे मून फेस कंडीशन हो जाती है। इस चंद्रमा जैसी कंडीशन को, मून फेस कंडीशन को कुशिंग सिंड्रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुशिंग सिंड्रोम। यानी कोर्टिसोल हार्मोन की यदि अधिकता हो जाए तो कोर्टिसोल हार्मोन की अधिकता होने पर क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, कुशिंग सिंड्रोम रोग हो जाता है। जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जिसके अंतर्गत फेस और नेक पर क्या हो जाता है, वसा जो है वो जमा हो जाती है। और इसे हम क्या कहते हैं, मून फेस कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मून फेस कंडीशन। और इसी को क्या कहते हैं, कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कुशिंग सिंड्रोम। तो कोर्टिसोल की अधिकता होने पर कुशिंग सिंड्रोम डिजीज है वो हो जाती है। अब कोर्टिसोल
कि अधिकता तो हो गई, यदि कमी हो जाए तो क्या होगा। तो कोर्टिसोल व एल्डोस्टेरोन हार्मोन की, कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन हार्मोन यदि कम हो जाए तो क्या होगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ग्लूकोज क्या हो जाएगा, कम। और ब्लड में सोडियम आयन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन कम है तो और कोर्टिसोल कम है तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज अधिक होगा। क्यों ग्लूकोज कम होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि, हमने क्या पढ़ा था कि हाइपरग्लाइसेमिया कारक पढ़ा था। क्या पढ़ा था, हाइपरग्लाइसेमिया कारक। देखिए ये देखिए कोर्टिसोल हार्मोन जो है, कोर्टिसोल हार्मोन को हाइपरग्लाइसेमिया कारक और ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज निर्माण करना और हाइपरग्लाइसेमिया कारक, तो इस दोनों के कारण यानी ये क्या करता है कि ग्लूकोजन को बढ़ाता है। सीधी भाषा में समझने का अर्थ है कि कोर्टिसोल हार्मोन है वो ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है। तो वही बात यहाँ पर थी कि यदि इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, कमी होने पर ब्लड के अंदर ग्लूकोज क्या हो जाए, क्योंकि ये ग्लूकोज बढ़ाने का काम करता है, लेकिन ये कम हो गया तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर कम हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन सोडियम आयन को बढ़ा रहा था तो एल्डोस्टेरोन कम है तो अब ब्लड में क्या हो जाएगा, सोडियम कम हो जाएगा और पोटेशियम क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर अधिक हो जाएगा। और इस ये लक्षण होने पर इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एडिसन रोग। इसे क्या कहते हैं, एडिसन रोग कहते हैं, एडिसन डिजीज कहते हैं। तो यदि कोर्टिसोल व एल्डोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा, एडिसन रोग हो जाएगा। अब जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस से हमने देखा था कि जोना रेटिकुलरिस से लिंग हार्मोन स्रावित होते हैं, सेक्स हार्मोन स्रावित होते हैं। तो मेल के अंदर एस्ट्रोजन स्रावित होता है, फीमेल के अंदर कौन सा स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन। कई बार आपने देखा होगा कि महिलाओं में दाढ़ी मूंछ आ जाती है, तो वो किस कारण आती है, क्योंकि जोना रेटिकुलरिस, एड्रिनल ग्रंथि का जो जोना रेटिकुलरिस पार्ट जो होता है उससे क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित हो जाता है फीमेल के अंदर, महिलाओं के अंदर, इसलिए दाढ़ी मूंछ आ जाती है। और पुरुषों के अंदर भी कई पुरुषों के अंदर क्या होता है कि महिलाओं के लक्षण प्रकट होते हैं, क्योंकि उनमें इस भाग से जोना रेटिकुलरिस से नर के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित हो जाता है, जिसके कारण उसमें महिलाओं के लक्षण आ जाते हैं। यदि मेल में फीमेल के लक्षण प्रकट हो जाए, मादा के नर के अंदर मादा के लक्षण प्रकट हो जाएं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं गायनेकोमेस्टिज्म। इसे क्या कहते हैं, गायनेकोमेस्टिज्म कहा जाता है। जब मेल में फीमेल के लक्षण प्रकट हो जाएं तो इसे गायनेकोमेस्टिज्म कहा जाता है। और यदि फीमेल में मेल के लक्षण प्रकट हो जाएं तो इसे क्या कहा जाता है, एड्रिनल वेरिलिज्म कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, एड्रिनल वेरिलिज्म कहा जाता है, एड्रिनल विरिलिज्म। उसके बाद एड्रिनल ग्रंथि की ये कोर्टेक्स भाग से हो गए, कोर्टिसोल हार्मोन हो गया, एल्डोस्टेरोन हार्मोन हो गया और लिंग हार्मोन हो गई। अब एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग से, एड्रिनल ग्रंथि का जो मध्य का भाग है, मेडुला भाग है, उससे उसमें क्या होती है, क्रोमोफिन सेल होती है। क्या होती है, क्रोमोफिन कोशिका होती है। तो क्रोमोफिन कोशिका से एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन हार्मोन का क्या होता है, स्रावन होता है। एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन हार्मोन क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। अब एड्रिनलिन हार्मोन जो है, एड्रिनलिन हार्मोन को एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहा जाता है, डू एंड डाई करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन, इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, संकट मोचक हार्मोन, संकट में यह सहायता करता है इसलिए संकट मोचक हार्मोन भी कहा जाता है। और इसे 3F हार्मोन भी कहा जाता है। 3F हार्मोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस हार्मोन का संबंध जो होता है वो 3F से होता है। वो 3F कौन से हैं, वो 3F हैं फियर यानी भय, डर, फाइट यानी लड़ाई और फ्लाइट। फियर, फाइट और फ्लाइट ये 3F से संबंध होने के कारण इसे 3F हार्मोन क्या कहा जाता, 3F हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि इन कंडीशन में ये हार्मोन स्रावित होता है। नोर एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है, नोर एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है वो आराम के समय स्रावित होता है, तथा एड्रिनलिन क्रोध, घृणा या संकट के समय स्रावित होता है। नोर एड्रिनलिन हार्मोन आराम के समय स्रावित होता है और एड्रिनलिन हार्मोन क्रोध, घृणा और संकट के समय क्या होता है, स्रावित होता है।
और जिस समय गर्भावट की स्थिति आती है तो उस दौरान कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है, जिसे यह वहाँ पर उस कंडीशन में बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए इसे संकट मोचक हार्मोन कहा जाता है। अब एड्रिनलिन जो हार्मोन है, एड्रिनलिन हार्मोन के कार्य क्या हैं? तो एड्रिनलिन हार्मोन से ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, हार्ट बीट बढ़ाता है, श्वसन दर को बढ़ाता है, इससे पसीना आता है और आँख की पुतली जो होती है उसको फैलाता है। ये काम करता है, आँख की पुतली को क्या करता है? फैलाता है। लार श्रावण को कम कर देता है। क्या कर देता है? लार श्रावण को कम कर देता है, भूख को कम कर देता है, हार्नाल में क्रमाकुंचन गति कम कर देता है, जठरस कम कर देता है। एड्रेनलिन हार्मोन, ये सब कंडीशन भय के दौरान ऐसी होती है, पसीना भी आता है, श्वसन दर भी उस दौरान बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो उस दौरान कौन सा हार्मोन स्रावित होता है भय के? इसमें एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन ये काम करता है। अब यहाँ पर एक नोट लगाया गया है, एड्रेनलिन व नोर एड्रेनलिन दोनों के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दोनों के कारण क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एड्रेनलिन हार्मोन है उस दौरान जो है वो सिस्टोलिक मतलब संकुचन के दौरान 120 से 140 से हो जाता है, और डायस्टोलिक के दौरान जो है वो नोर एड्रेनलिन हार्मोन डायस्टोलिक बढ़ाता है, यानी दोनों के दौरान ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एड्रेनलिन हार्मोन के कारण तो सिस्टोलिक बढ़ता है, और इसके नोरेड्रेनलिन के कारण डायस्टोलिक जो है वो बढ़ता है। ब्लड प्रेशर दोनों ही कंडीशन में बढ़ता है, एक के कारण सिस्टोलिक कंडीशन में और एक के कारण डायस्टोलिक। यानी सिस्टोलिक कंडीशन में जब हार्ट संकुचित हो रहा है उस दौरान, और डायस्टोल का मतलब है जब हार्ट के अंदर ब्लड भर रहा है तो उस दौरान, जब ब्लड हार्ट के अंदर भर रहा है तो उस दौरान बीपी कम होता है, इसलिए 80, और जिस दौरान संकुचित होता है उस दौरान ज़्यादा अधिक होता है 120। तो ये एड्रेनल सिस्टोलिक के दौरान 120 से 140 हो जाएगा, और ये 80 से जो है वो क्या हो जाएगा? 100 हो जाता है। उसके बाद ये जो आपकी है मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि है। हमने एंडोक्राइन ग्रंथियां पढ़ ली है, एंडोक्राइन ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया। अब ये मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि, यानी जो एंडोक्राइन की तरह भी काम करेगी और बहिस्रावी एक्सोक्राइन की भी तरह काम करेगी। ये मुख्यतः कितनी होती है? 3 होती है। एक होती है अग्नाशय, एक होती है वृषण, और एक होता है अंडाशय। 3 ग्रंथियां होती है। तो पहले हम बात करते हैं अग्नाशय की। अग्नाशय को 2 भागों में बांटा गया, एक होता है एसिनी का समूह है, और एक होता है आइसोलेट ऑफ लेंगरहैंस के द्वीप। एसिडी का समूह जो है ये बहिस्रावी की तरह काम करता है, और जो लेंगरहैंस के द्वीप है ये एंडोक्राइन अंतःस्रावी की तरह काम करता है, इसलिए इन्हें मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। ये दोनों की तरह काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर किस तरह काम करती है? 99% काम जो है वो बहिस्रावी की तरह करती है, और 1% काम जो है वो किस तरह करती है? अंतःस्रावी की तरह काम करती है। जो लेंगरहैंस के द्वीप हैं, इस लेंगरहैंस के द्वीप के अंदर सेल्स पाई जाती है, तो उन सेल से हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन सी सेल? एक होती है अल्फा सेल, एक होती है बीटा सेल, और एक होती है गामा सेल। अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, और गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है। गामा सेल से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? सोमेटोस्टेटिन। अब इनके काम क्या हार्मोन के? तो सर्वप्रथम देखते हैं इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो है, इंसुलिन हार्मोन की खोज की बात करें हम तो इसकी खोज की थी एफ सेंगर ने। किसने की थी इंसुलिन हार्मोन की खोज? एफ सेंगर ने। ये इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन की खोज करता एफ सेंगर। इंसुलिन हार्मोन जो पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड यानी ये हार्मोन प्रोटीन का बना होता है। इंसुलिन हार्मोन किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और इंसुलिन हार्मोन ग्लाइकोजिनेसिस को प्रेरित करता है। ग्लाइकोजिनेसिस का मतलब है कि ये ग्लूकोज को किस में बदलेगा? ग्लाइकोजन में बदलेगा। ग्लूकोज को किस में बदलेगा? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजिनेसिस को प्रेरित करना। ग्लाइकोजिनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज को किस में बदलना? ग्लाइकोजन में बदलना। ग्लाइकोजन के रूप में भोजन स्टोर रहेगा किसके रूप में? लीवर में, या फिर मसल्स के अंदर, पेशी के अंदर। ग्लाइकोजन ग्लूकोज को किस में बदल देगा? ग्लूकोज को बदल देगा ये ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन जो है वो या तो लीवर के अंदर स्टोर रहेगा या फिर मसल्स पेशी के अंदर स्टोर रहेगा। इसे हाइपोग्लाइसीमिया कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया। उसको क्या कहा जा रहा था?
जो मैंने पीछे पढ़ा कोर्टिसोल हार्मोन, उसको कहा जाता है हाइपरग्लाइसीमिया, और इसको क्या कहा जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है उच्च। तो हाइपोग्लाइसीमिया यानी ये क्या करेगा कि ग्लूकोज है उसको कम करेगा, ग्लूकोज को कम कर रहा है, ग्लूकोज को किस में बदल रहा है, ग्लाइकोजन में। और वो क्या कर रहा था, ग्लूकोज को बढ़ा रहा था, ग्लाइकोजन को किस में बदल रहा था, ग्लूकोज में बदल रहा था, वो उल्टा काम कर रहा था। तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल रहा है, इसीलिए इसको हाइपोग्लाइसीमिया कारक कहा जाता है। यदि इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या होगा, इंसुलिन की कमी होने पर, इंसुलिन हार्मोन की कमी होने पर क्या होगा, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी होने पर डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा। हमने पीछे पढ़ा था डायबिटीज इंसिपिडस पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डायबिटीज इंसिपिडस या डायूरेसिस भी बोलते हैं उसको, पोलीयूरिया भी बोलते हैं। लेकिन ये क्या है, डायबिटीज मेलिटस है जो इंसुलिन हार्मोन की कमी से हो रहा है, और वो हमने पढ़ा था एडीएस के कारण। तो ये वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित हो रहा था, और ये एडिनल ग्रंथि से स्रावित, ये अग्नाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन है इंसुलिन। तो इसे डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है, और इसे पॉलीफेगिया हो जाता है। पॉलीफेगिया का मतलब होता है कि बार बार भूख लगना, पॉलीफेगिया का मतलब बार बार भूख लगना, और इसे पॉलीडिप्सिया भी हो जाता है। पॉलीडिप्सिया का मतलब है बार बार प्यास लगना, पॉलीडिप्सिया का मतलब क्या होता है, बार बार प्यास लगना। उसके बाद ग्लूकागोन हार्मोन की बात करें तो ग्लूकागोन हार्मोन जो है, ग्लूकागोन हार्मोन और आपका इंसुलिन हार्मोन, ये एक दूसरे के क्या है, विरोधी हार्मोन है, एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। ये रक्त में ग्लूकोज को क्या कर देता है, बढ़ा देता है ग्लूकागोन। वो इंसुलिन क्या कर रहा था, ग्लूकोज को कम कर रहा था रक्त के अंदर, क्योंकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल रहा था, इसलिए ग्लूकोज को कम कर रहा था। और ये ग्लूकोज को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। जब ग्लूकोज को बढ़ा रहा है तो इसका मतलब इसे हम क्या कहेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया फैक्टर कहेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया कारक। क्योंकि यह हाइपर मतलब उच्च, क्योंकि यह क्या कर रहा है, ग्लूकोज को बढ़ा रहा है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रेरित करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस को मतलब क्या, लाइसिस का मतलब तोड़ना होता है। तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है ये कि ग्लाइकोजन को किस में बदलेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। इंसुलिन क्या कर रहा था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, इसका उल्टा कर रहा था इंसुलिन। लेकिन ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन को किस में बदलेगा, ग्लूकोज के अंदर। लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन है उसको किस में बदल देगा, ग्लूकोज के अंदर बदल देगा। यह ग्लूकोनियोजिनेसिस को प्रेरित करता है। ग्लूकागोन हार्मोन ग्लूकोनियोजिनेसिस को प्रेरित करता है। ग्लूकोनियोजिनेसिस का मतलब होता है एमिनो अम्ल जो होते हैं, एमिनो अम्ल को किस में बदलना, ग्लूकोज में बदलना। एमिनो अम्ल को ग्लूकोज में बदलने का काम जो करता है उसे ग्लूकागोन हार्मोन, और इसलिए ग्लूकागोन हार्मोन जो वो ग्लूकोनियोजिनेसिस को प्रेरित करता है। ग्लूकोनियोजिनेसिस को प्रेरित करने का मतलब है एमिनो अम्ल को ग्लूकोज में बदलना। यह लिपोलाइसिस को प्रेरित करता है। लिपोलाइसिस मतलब वसा को वसीय अम्ल में तोड़ना, वसा को किस में तोड़ना, वसीय अम्ल में तोड़ना। उसके बाद देखिए ग्लूकागोन व कोर्टिसोल जो हार्मोन है वो समान है। ग्लूकागोन और कोर्टिसोल हार्मोन क्या है, समान है, ये एक दूसरे के समान काम करते हैं, एक साथ काम करते, समान काम करते हैं। जो काम कोर्टिसोल कर रहा था वही ग्लूकागोन कर रहा है। अब यदि ग्लूकागोन की कमी हो जाए तो क्या होगा, ग्लूकागोन की कमी होने पर नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, रतौंधी रोग और इम्पोटेंसी हो जाएगा। इम्पोटेंसी मतलब होता है जनन क्षमता में कमी आना, जनन क्षमता में क्या आना, कमी आना। उसके बाद हमने देखा ये अग्नाशय हो गया। अग्नाशय के बाद हमने देखा कि मिक्स्ड ग्लैंड जो है वो टेस्टिस वर्षण भी होती है और अंडाशय ओवरी भी होती है। तो वर्षण जो है वो क्या करता है, शुक्राणु निर्माण करता है। शुक्राणु किसके द्वारा स्रावित होंगे, बाय डक्ट, नलिका के माध्यम से, इसलिए ये बहिस्रावी की तरह काम करते हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, हार्मोन स्रावित करता है, वो क्या होगा, बाय ब्लड, यानी डक्ट के द्वारा स्रावित नहीं होगा। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, अंतस्रावी। तो टेस्टिस जो है वो बहिस्रावी और अंतस्रावी दोनों की तरह काम करती है। इसी तरह से अंडाशय जो है वो ओवरी जो है वो दोनों की तरह काम करती है। अंडाशय जो है वो सेकेंडरी oocyte का निर्माण करता है, और इसका बाइडक्ट, बाइडक्ट का मतलब, तो इसका मतलब हो गया कि बहिस्रावी है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावित करती है, यानी बाय ब्लड, इसका मतलब यह अंतस्रावी। तो अंडाशय अंतस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह काम करती है। तो दोस्तों ये था हमारे मिक्स्ड ग्लैंड, पेंक्रियाज, ओवरी और टेस्टिस, और इसके अलावा एड्रिनल ग्रंथि। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
थैंक यू।